राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए जानते हैं कि 39 लाख वर्ष पहले से मनाई जा रही होली इन 5 कथाओं से मिलता है साक्ष्य। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया करके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो आइए जानते हैं। आज देश भर में ज्यादातर जगह होली का दहन किया जाता है, लेकिन होली कब से मनाई जा रही है यह सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा। क्या आप यह जानते हैं कि यह जानना वाकई दिलचस्प है कि होली आज से 39 लाख वर्ष पहले यानी राम कृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्राय सब कुछ खत्म हो जाता है। होली उसे पार करके भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है बल्कि यह संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। तो आइए जानते हैं सतयुग की सबसे पुरानी प्रचलित कथा। होली मनाने की शुरुआत कब से कैसे हुई, इस प्रश्न पर ज्योतिषी कहते हैं इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती रही है। वह आगे कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और वहीं पर द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो वहीं पर कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। इस हिसाब से की गई गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है, जब भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ज्योतिषी आचार्यों के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार, तो वहीं पर शिव संहार करता है। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, क्रूम, वाराह और नरसिंह अवतार लिया, तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम का, और द्वापर में वह श्री कृष्ण रूप में भक्तों के बीच में आए। कलयुग में वह काली का अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान नरसिंह अवतार के समय हुआ था। ज्योतिषी आचार्य कहते हैं सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मान बैठा था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिया। हिरण्यकश्यप ने
वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से हो, और ना दिन में और ना ही रात में हो, ना भवन में हो और ना ही बाहर हो, ना अंदर हो और ना ही भूमि हो, ना आकाश, ऐसी जगह मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांग लिया था। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से भड़क पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी, तो वह उसे मारने के लिए फैसला ले बैठा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा ने एक वरदान दिया था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगर वासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्ति में लगे लोगों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे का इस उत्सव का नाम भी होलिका पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और अतायती का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका अधिकारी बना दिया। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा, शिव और कामदेव की कथा। आइए श्रवण करते हैं। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की है, लेकिन बाद में युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा है। इससे अन्य कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती और शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यान मग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं किया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो इसके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होलिका मनाई जाती है। तो ये थी कि होलिका की कहानी की होली किस लिए मनाई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का श्रवण जरूर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।